अगर आज ये मंच और मंच के सामने कुर्सियां खाली है तो इसके जिम्मेवार आप नहीं है, आयोजक नहीं है, जो इस देश के जो संगठन चला रहे हैं कबीले बना बनाकर। अगर वो आज संयुक्त समाज मंच के साथ आ जाते तो आज ये रामलीला मैदान के अंदर 1 लाख बहुसंघ समाज इकट्ठा होता और चल रही संसद के अंदर आपकी आवाज बुलंद होती। और हमारे जितने भी बहुसंघ समाज के लोग हैं वो एनडीए में जुड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। अगर एनडीए आया तो मोदी जी, और इंडियन आया तो राहुल जी। इन लोगों ने तो आपका हक छीना और कोई किसी की हिम्मत थी आपका हक छीन ले। मंच पर अतिथि कह रहे हैं कि 24 की तैयारी करो। भाई 24 की तैयारी तो कांग्रेस और भाजपा कर रही है, हम कहां कर रहे हैं? हमारे लोग तो सांसद विधायक बनने के लिए, उनके तलवे चाटने के लिए, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आज वहां पर खड़े हुए हैं। सामंतवाद कांग्रेस और भाजपा से ज्यादा अगर किसी ने आपका हक अधिकार छिनवाने में और आप पर अत्याचार अनुयायी करवाने में सबसे ज्यादा योगदान है तो आपके बहुसंघ समाज के नेताओं का, बहुसंघ समाज की पार्टियों का भी रहा है। वरना इतनी संख्या होने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं थी। वो 10% के लोग हमारा हक अधिकार छीन लेते और हमारे ऊपर इतना अत्याचार अन्याय करते। इसलिए हमने जो ये बहिष्कृत और शोषित वंचित, मैं अपने नेताओं को भी कहना चाहता हूं, सभी पार्टियों को भी कहना चाहता हूं, 75 साल से यही बात करते करते हम चले आ रहे हैं। हम देशभक्त हैं, डायमंड हैं, हम हीरा हैं, हम डायमंड परिवार हैं। इसलिए आज से ये बहिष्कृत, शोषित और वंचित हमें कहना छोड़ना पड़ेगा। उस दिन इस सामंतवादी की छाती पर सांप लेटेगा, क्योंकि हम देशभक्त डायमंड परिवार है। हम डायमंड है जिस अनमोल है, जिन्होंने देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। और आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर आजादी में योगदान और वोट की ताकत से सरकार बनाने का काम, अन्न पैदा कर पेट भरने का काम कमेरा वर्ग कोई है तो ये डायमंड परिवार है जो मेरे सामने बैठा हुआ है। आज से ये बहिष्कृत का मतलब है जो पूरे देश से बहिष्कृत किया हुआ। शोषित वो होता है जिसका शोषण हो रहा हो। लेकिन यही चीज अब हमें बंद करनी है। हम देशभक्त लोग हैं, कमेरे वर्ग हैं, हम बहिष्कृत नहीं हैं। अगर बहिष्कृत है तो हमारे नेताओं की कमी है, हमारे संगठनों की कमी है। आज अभी एसपी साहब कह रहे थे कि ये पदाधिकारियों की मीटिंग है। नहीं एसपी साहब, ये 9 महीने में एक हमारी माता एक बच्चे को पैदा करती है, कभी कभी जुड़वा भी हो जाता है। लेकिन देश में पहला एक WTP ऐसा संगठन है जिसने पूरे देश के संगठनों को एक मंच पर लाकर संयुक्त बहुसंघ समाज मंच के माध्यम से लगातार तीसरी बार आज दिल्ली के रामलीला मैदान में ये बहुसंघ समाज डायमंड परिवार की आवाज को उठाने का काम किया है। अगर आज ये मंच और मंच के सामने कुर्सियां खाली है तो इसके जिम्मेवार आप नहीं है, आयोजक नहीं है, जो इस देश के जो संगठन चला रहे हैं कबीले बना बनाकर, जो अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। अगर वो आज संयुक्त समाज मंच इंजीनियर कोहली साहब के साथ आ जाते तो आज ये रामलीला मैदान के अंदर 1 लाख बहुसंघ समाज इकट्ठा होता और चल रही संसद के अंदर आपकी आवाज बुलंद होती। कहीं ना कहीं साथियों, आज हम लोगों को जरूरत है एक मंच पर आने की, ये सभी कहते हैं। लेकिन आज तो देश को भी बांटा जा रहा है। पहले तो सुनते थे SC ST OBC को बांटा जा रहा है। आज एक भारत देश को इंडियन में बांट दिया, इंडिया में बांट दिया और एनडीए कहता मैं भारत में हूं। और हमारे जितने भी बहुसंघ समाज के लोग हैं वो एनडीए में जुड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं, कोई एनडीए में जुड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। और हमारे मंच पर अतिथि कह रहे हैं कि 24 की तैयारी करो। भाई 24 की तैयारी तो कांग्रेस और भाजपा कर रही है, हम कहां कर रहे हैं? हमारे लोग तो सांसद विधायक बनने के लिए, उनके तलवे चाटने के लिए, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आज वहां पर खड़े हुए हैं।
जिस दिन इस देश के अंदर भारतीय बहुसंख्य समाज नए पार्टी बन जाएगी और 10% का एक भी पदाधिकारी उसमें नहीं होगा और देश के सारे 90% देशभक्त डायमंड परिवार के लोग उस पार्टी में जुड़ेंगे, उस दिन इस देश में परिवर्तन आएगा, उस दिन बहुसंख्य समाज में परिवर्तन आएगा, उस दिन जवान और किसान बचेगा, उस दिन संविधान बचेगा, उस दिन आरक्षण बचेगा। जब तक आप कांग्रेस और भाजपा के एनडीए में और इंडिया में जुड़ते रहोगे तो उनका भला होता रहेगा, आपका विनाश होता रहेगा, लेकिन आपके कुछ लोगों का और कुछ रिश्तेदारों का भला जरूर होगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कुछ का भला हो तो उनके साथ लगे रहिए, वरना आने वाले समय में हम सब लोगों को एक मंच पर आने की जरूरत है और उसके लिए ही ये आज दिल्ली के रामलीला मैदान पर संयुक्त बहुसंख्य समाज मंच बनाया था। और मैं आह्वान करता हूं उन संगठनों से, ये कबीले बना कर जो अलग अलग मीटिंगें कर हजारों की संख्या में जो समाज को बांटने का काम कर रहे हो, अगर आप नहीं बांटने का काम कर रहे हो तो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आप खुद और आपके लोग यहां पर क्यों नहीं आए, ये भी मैं सवाल पूछना चाहता हूं अपने बहुसंख्य समाज के संगठनों से। एक तरफ अपने मंचों पर कहते हैं कि बहुसंख्य एकता जिंदाबाद, लेकिन जब इस दिल्ली का रामलीला मैदान जिससे सीएम और पीएम पैदा होता है, जिससे सरकारें बदल जाती है, जिससे देश में परिवर्तन आता है, उस रामलीला मैदान के अंदर आज देश का कोई भी बहुसंख्य समाज के संगठन अपनी टीम को लेकर यहां पर नहीं पहुंचे, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमने अपना पूरा समय दिया, कोहली साहब लगातार 3 महीने से पूरे देश में घूम रहे हैं, क्या कसूर है इनका? क्या कोहली साहब कोई टिकट मांग रहे? क्या कोहली साहब ने कोई पैसा लिया? क्या WTP ने कोई अपने लिए राजनीतिक ऋण दिया? नहीं, कोहली साहब ने और WTP ने और हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर देश में जो हर 10 साल बाद जनगणना होती है, अगर उस जनगणना के अंदर अब की बात OBC ही नहीं, मेरी मांग है कि देश के 140 करोड़ लोगों की जनगणना होनी चाहिए, ताकि देश की जनता को और सरकार को पता लग जाए 75 वर्ष से कौन हमारा हक अधिकार छीनकर न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका प्राइवेट सेक्टर में कब्जा जमाए बैठे हैं, तब उनकी पोल खुलेगी। यही डर है कि वो OBC की जनगणना नहीं कराते, SC ST की करा देते हैं, पेड़ पक्षियों की करा देते हैं, लेकिन जो देश का मूल निवासी है OBC, उसकी जनगणना भी नहीं कराते। कहीं ना कहीं बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये जलती है जनगणना तमाम समस्याओं की दवा है। अगर बहुसंख्य समाज डायमंड परिवार अगर एकजुट होकर अगर रोड पर निकलकर और जातीय जनगणना की बात करने लगे, और हमारे जो 300 सांसद आज भी वर्तमान में लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए हैं, कोई कहता 24 की तैयारी करो, मैं कहता हूं आज से निर्णय ले लो, जितने भी बहुसंख्य समाज के सांसद और मंत्री बने बैठे हैं इनका समाज से बहिष्कार कर दो और आने वाले चुनाव में इनको वोट मत दो। ये अब की बार आपकी आवाज उठाना शुरू कर देंगे। जब तक आप इनकी आवाज में आवाज मिलाओगे आपका काम नहीं होने वाला। आप 24 में बात देख रहे हो, अरे EVM ने लगातार 14 से लेकर बाबा साहब ने जो संविधान में वोट की ताकत दी थी, उस वोट की ताकत से EVM ने खत्म कर दिया। आज 2019 के लोकसभा चुनाव में 20 सांसदों को उत्तर प्रदेश के अंदर 8,420 वोट मिल गई। कैसे मिल गई? कैसे मिल गई? सेम वोट 20 सांसदों को कैसे मिल गई? जहां गोरखपुर में अभी पंचायत के चुनाव में 1146 वोट है, वह 1300 वोट कैसे डल गई? जहां 4300 वोट है वहां 4500 कैसे डल गई? जहां गुजरात के विधानसभा चुनाव के अंदर 5 बजे तक और आध घंटे के अंदर 17 लाख वोट डल गई। 1 मिनट में 1 वोट डलती है, कैसे आध घंटे में 17 लाख वोट डल गई? कोई जानता है इस चीज को? जिस देश ने विदेश में इस EVM का आविष्कार किया था उसने भी, और जो इसको चलाते थे उन देशों ने इसको बैन कर दिया। लेकिन ये भारत देश है, जुगाड़ू देश है। उनको पता है कि देश के लोग धार्मिक भी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। बाबाओं के बहाने से, राष्ट्रवाद के बहाने से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अरे 24 की तैयारी हम करने चलते, लेकिन आपकी वोट जा रही है साइकिल पे, लेकिन जा रही है कमल पे। आप डाल रहे हो हाथी पे, जा रही है कमल पर। क्या करोगे आप? इसलिए सबसे पहले समस्या का समाधान होना चाहिए, और समस्या का समाधान के लिए कोहली साहब संयुक्त समाज मंच SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर जातीय गणना कराकर संख्या के हिसाब से
जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। ईवीएम हटाओ, भाजपा भगाओ। इन नारों के साथ हम लोगों को एक मंच पर आकर चलना पड़ेगा। और ये जो हमारे नेता ये एनडीए के साथ जा रहे हैं, कोई इंडियन के साथ जा रहा। आज मुझे एक गठबंधन बता दो एसपी साहब, जो ये तैयारी कर रहा हो, जो 90% लोग हैं वो एक मंच पर आने के लिए बात कर रहे हैं। फिर कैसे आप 24 में आ जाओगे? भाई आ जाओगे 24 में, कैसे आ जाओगे? अगर एनडीए आया तो मोदी जी, और इंडियन आया तो राहुल जी। अरे इन लोगों ने ही तो 75 साल से आपका हक छीना है। इन लोगों ने तो आपका हक छीना, और कोई किसी की हिम्मत थी आपका हक छीन ले। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं बहुसंघ समाज के संगठनों को और बहुसंघ समाज के लोगों को जो आज मंत्री बने बैठे हैं, अगर आने वाले इस संसद के सत्र के अंदर आपने ये जातीय जनगणना की आवाज नहीं उठाई, बैलेट पेपर से चुनाव की आवाज नहीं उठाई, तो ये बहुसंघ समाज इस रामलीला मैदान से आह्वान करता है कि आपका समाज से भी बहिष्कार करेंगे और वोट की ताकत से भी आपका बहिष्कार करेंगे। उस दिन ये बहुसंघ समाज के सांसद एमएलए आपकी बात को सुनेंगे। अरे हम कहते हैं 24 में जिता कर लाएंगे। हमारे तो बाबा साहब ने संविधान में 130 से आसपास तो